हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए अनमोल विचारों को जानेंगे और ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, आस्था, प्रेम और भक्ति शक्ति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। उनके इन कथनों का सार भागवत गीता के रूप में युगों युगों तक मानव को धर्म की राह की ओर प्रवृत्त करती रहेगी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। दोस्तों, इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहर जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि उनकी कोई शरण लेता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण पर करो। दोस्तों, मन बड़ा चंचल है, इसीलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसीलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया। जब तुम शुरुआत करोगे तो वास्तविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई उम्मीद नहीं करते। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख, जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त किया जाता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य कहाँ से मुक्त होना है, केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प में स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य आपकी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख और दुख, दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसके सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद होता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। ये सोच कर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करते रहो। दोस्तों, जो आदमी मुझे इस चीज़ में देखता है और मेरे होने के एहसास को
अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और न ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है। दोस्तों, वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित है। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और आसक्त हैं। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत गीता। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। यह गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते रहो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। दोस्तों, तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम का दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़कर सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लूटता है। दोस्तों, स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं और व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचें और निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत समझो। बुद्धिमान तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है तो जैसे वह अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। दोस्तों, जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती, चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। दोस्तों, अपने भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। दोस्तों, जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ लोग योग से, कुछ मुझे किस रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है।